सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। समर्थन करने के लिए, क्योंकि मेरे पास संदेश आया करना चाहिए, तो आपकी जायज़ मांगों का समर्थन करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं और सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार सुने, सरकार कोई और जन भावनाओं के अनुसार सरकार को चलना चाहिए। जो अमेंडमेंट हुआ था भूमि अधिग्रहण बिल कानून में, वो हमारे समय देश की सरकार ने, भारत की सरकार ने उस समय जो किया था, उसकी भी मूल भावना यही थी कि जो लैंड ओनर्स हैं, जो किसान हैं, जो जमींदार हैं, जिनकी उनकी भावना उसमें सर्वोपरि है, उनकी भावना बहुत महत्वपूर्ण है। उस भावना को जुदा करके सरकार अपनी कार्रवाई को धक्के से आगे ना बढ़ाए। आज सरकार को ये आपकी बात में बात मिलाते हुए विपक्ष के तौर पे हम भी सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं और सारी बात, सारी डिटेल के साथ, सारे तथ्य लेकर, क्योंकि आज हम विपक्ष में हैं, आज हम आपकी मांग का समर्थन कर सकते हैं और उसको उठा सकते हैं, राइट फोरम पे उठा सकते हैं। लोकतंत्र की जो परंपराएं हैं उन पे हम राइट फोरम पे उस बात को पहुंचा सकते हैं, उठा सकते हैं। तो आज यहाँ पे हम आए हैं तो निश्चित तौर से ये अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुँचेगी कि विपक्ष का समर्थन हुआ है, मगर उसके साथ साथ जो सारे तथ्य देते हुए, चाहे वो विधानसभा हो चाहे संसद हो, मैं यहाँ पे जो हमारे यह है सुधीर जी, इनकी जिम्मेदारी लगाता हूँ कि आप सबसे धन्यवाद में सबसे सारी डिटेल लेते हुए, क्योंकि ये अपना लगभग 10 साल के बाद इसमें कार्रवाई शुरू हुई और अब अगस्त में बता रहे हैं कि वो जो 2 साल थे सेक्शन 6 के वो होने जा रहे हैं। मैंने डिटेल जो जहाँ तक समझने की कोशिश करी, तो ये कहते हैं तो 10 साल के बाद ठंडे बस्ते से कैसे निकली, क्या कार्रवाई हुई, और ये जो अब जो अनिश्चितता बनी हुई है, जिसपे अधिकारी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे, जो मैंने जो बात समझी, तो ये सही बात है। ये तलवार लटकना, स्पष्ट जवाब ना देना, ये ना तो लोगों के हित में है, ना इन गाँव के हित में है, और इसीलिए सरकार को तुरंत इस पर क्लैरिफिकेशन देकर और लोगों की जन भावनाओं का आदर करते हुए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो सारी तिथियों के साथ, डेट्स के साथ सारी डिटेल लेते हुए विधानसभा में भी मैं आग्रह करूँगा, हमारे बहुत से विधायक हैं हरियाणा के अंदर, हमारे 31 विधायक हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, पूरी पुरजोर तरीके से विधानसभा का जो सेशन होगा तो आपकी इस बात को पुरजोर तरीके से और वैसे तो ये प्रदेश सरकार से संबंधित विषय है, लेकिन क्योंकि इसमें भारत सरकार द्वारा पारित भूमि अधिग्रहण कानून से भी ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, उस कानून की मूल भावना से जुड़ा हुआ है, तो संसद के अंदर भी, हालांकि संसद में हमारे उतने विपक्ष के नंबर नहीं है हरियाणा में 14 सांसद, भाजपा 15 सांसद हैं, आप जानते हैं, 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा, 15 में से 14 सांसद हरियाणा में सत्तारूढ़ दल के हैं, मगर विपक्ष में एकमात्र मेरी आवाज़ है, मगर आवाज़ विपक्ष की है। तो ये क्योंकि भारत सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून से भी जुड़ा हुआ मामला है, तो विधानसभा में तो हम उठाएंगे ही, कांग्रेस पार्टी उठाएगी इस विषय को आपको न्याय दिलाने के लिए, और साथ में अपना संसद के अंदर भी, राज्यसभा के अंदर भी मैं आपके इस इशू को उठाने का काम करूँगा।
के साथ एक बार फिर मैं आप पूरे धरना आप लोग जो चला रहे हैं, आप इस लोकतंत्र में यही तरीका है, शांतिपूर्ण रूप से एक धरने के माध्यम से ही हम अपनी लड़ाई लड़ सकता है कोई भी नागरिक। उस रास्ते पे आप चल रहे हैं तो आप बधाई के पात्र हैं सारे, और खास तौर पे हमारी माताएं बहनें जो समय निकाला है घर का काम काज छोड़कर आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आई हैं। सरकार को इस बात से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि कितना आज इस अनिश्चितता में, इस माहौल में कितनी चिंताएं हैं हर घर में, जो आज इतनी माताएं बहनें यहाँ पे पहुंची हैं। और सरकार से हम आग्रह करते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी जन भावनाओं के अनुरूप लोगों को रिलीफ देने का काम करे। इन गाँव पे आपकी मांगों का, जायज मांगों का एक बार फिर समर्थन करते हुए आप सबको आज यहाँ पर गुड़गांव में 3 गांव जिसमें 25 गांव की हिस्सेदारी भी, हाँ जी, इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं। यहाँ पर 10 साल के बाद सेक्शन 4 होने के 10 साल के बाद सेक्शन 6 और आगे प्रक्रिया बढ़ाई एक्विजिशन की, जिसको लेकर लोगों में बड़ा रोष देखने को मिल रहा है और लोगों में बड़ा भारी रोष देखने को मिल रहा है। और इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे एकत्रित हैं आज इस धरने को लेकर। मैं सरकार को बतौर विपक्ष के हम इनकी जायज़ मांगों के साथ स्वर मिलाते हुए सरकार से कहना चाहेंगे कि सरकार तुरंत लोगों की जनभावनाओं के अनुसार लोगों की बात सुने, लोगों को रिलीफ दे। अभी बड़ी अनिश्चितता बनी हुई है, अधिकारी इनको कुछ बता नहीं रहे, डीसी साहब ने कोई जवाब दिया नहीं। ऐसी अनिश्चितता में किस तरीके से हर परिवार चिंतित है उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कितनी बड़ी संख्या में महिला शक्ति ने यहाँ इस धरने में आ जाके हिस्सा लिया है। ये सारी बातें हम लोग आज यहाँ पे हमने इनकी जायज़ मांगों से स्वर में स्वर मिलाया है। और आगे आने वाले समय में चाहे विधानसभा की बात हो या संसद की बात हो, जहाँ लोकतंत्र में जहाँ आवश्यकता पड़ेगी, इन जनता की आवाज़ को वहाँ पहुँचाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। आज इनका मुख्य इशू यही था, आज यही इशू था। बाकी इशूज़ अब अलग रेवाड़ी जा रहा हूँ मैं, बाकी इशू रेवाड़ी में कर लेंगे। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो सत्ता में है, आए दिन कोई ना कोई ऐसे धमाके कर रही है जो जन विरोधी हैं, और विपक्ष की भूमिका में आप सब लोग की आवाज़ भी उतनी जैसे पहले जो सुनाई देती थी उतनी कम, उतनी नहीं सुनाई देती। ऐसा नहीं है, ऐसा क्या है? ऐसा नहीं है, हमारी तो हर रोज़ ही सुनाई दे रही है, क्योंकि महंगाई के मुद्दे और मूलभूत मुद्दे हैं। अभी हमारी आवाज़ वैसी सुनाई दे रही है, लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा 4 दिन पहले हमने पूरे प्रदेश में धरने दिए अग्निपथ को लेकर। मैं स्वयं रेवाड़ी में था, मैं स्वयं झज्जर में था उस धरने को लेकर। ये इशू भी जरूर महत्वपूर्ण है और इसीलिए यहाँ ये मैं सारी बाकी मुद्दे आप रेवाड़ी साथ चलो, हमारे साथ बावल जा रहे हैं, मगर यहाँ पे इसी मुद्दे को हमने जो बात मैंने कही कि भाई सरकार इनके संज्ञान ले, लोगों की जनभावनाएं समझे और लोगों को रिलीफ दे। सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।